कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, चाहे चार मीनार तक हो, चाहे कुतुब मीनार तक हो, चाहे माउंट एवरेस्ट तक हो, आपको भयभीत नहीं होना है। छंगू के छत पर 6 छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहे हैं। चाहे तंग घोड़े ने तंग सवार को तंग गली में तंग किया, या लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चूहे की चटनी चटाई। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, आप 1 सेकंड में पूरा डेवलप कर लेंगे। बस एक ट्रिक बताते हैं, उसी ट्रिक को फॉलो करके आप दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस है 1 मिनट में आप डेवलप कर लेंगे। आज आपके सामने इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, ट्रांसलेशन। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, चाहे चार मीनार तक हो, चाहे कुतुब मीनार तक हो, चाहे माउंट एवरेस्ट तक हो, आपको भयभीत नहीं होना है। एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उसी ट्रिक को फॉलो करके आप दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो 1 मिनट में आप डेवलप कर लेंगे। चाहे छंगू के छत पर 6 छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहे हैं, चाहे तंग घोड़े ने तंग सवार को तंग गली में तंग किया, या लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चूहे की चटनी चटाई। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, आप 1 सेकंड में पूरा डेवलप कर लेंगे। बस एक ट्रिक को आप पकड़ लीजिए बस। तो चलते हैं, इस चीज को हम करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये सारी बात क्लियर है तो आप लास्ट तक देखिएगा, 1 सेकंड में दुनिया का सारा ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा आपके साथ। तो देखिए स्क्रीन पर आपका फर्स्ट सेंटेंस है, और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब लास्ट तक देखिएगा तभी क्लियर हो पाएगा। दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, देखिए 1 सेकंड में हम डेवलप कर लेंगे। बस आपको 3 चीज पे फोकस करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। सब्जेक्ट आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, मोस्टली आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही मिलेगा, और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, और उससे पहले ही आपको मेन वर्ब मिल जाएगा। आप सब्जेक्ट लिख के सबसे लास्ट में जाएंगे, और लास्ट से धीरे 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 आगे आते जाएंगे, दुनिया का सारा सेंटेंस बन जाएगा। ना कोई वर्ड मीनिंग की जरूरत है, ना कोई आपको पीएचडी करने की जरूरत है, ना कोई ग्रामर का रूल जानने की जरूरत है। 1 सेकंड में सारा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, उसके पिता कल कानपुर से आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? उसके पिता। पहले आप उसके पिता लिख लीजिए, ही इज फादर। आएंगे तो गागी गे मतलब विल या शेल, तो आई और वी के साथ क्या लगता है? शेल। लेकिन यहां पर क्या लगेगा? विल। तो ही इज फादर विल, और आना मीन्स कम, तो ही इज फादर विल कम। यहीं से आपका काम बन गया, यहीं आपका काम बन गया। अब क्या करना है? पीछे से बढ़ते जाओ आगे। से मीन्स फ्रॉम। कानपुर मतलब कानपुर, और कल मतलब टुमारो, आने वाला कल है टुमारो। तो पूरा आंसर, ही इज फादर विल कम फ्रॉम कानपुर टुमारो। अच्छे से डेवलप हो गया। सेकंड क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। तो पहले सब्जेक्ट को ले लीजिए। सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। गा गी गे मीन्स क्या हो जाएगा? विल या शेल, तो गा गी गे के लिए क्या बन जाएगा? शेल, तो आई शेल। और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा दिया जाता है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आई शेल नॉट। अब आप जाने की अंग्रेजी ले लीजिएगा, गो। आई शेल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। आई शेल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। और गो, गोज, गोइंग, वेंट, गॉन के बाद भी अपने मन से आप टू ले लिया करें। गो, गोज, गोइंग, वेंट, गॉन के बाद टू का यूज हो जाता है। तो आई शेल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। इस तरह से आपका बढ़िया आंसर डेवलप हो गया। नेक्स्ट और देखते हैं, क्या वे आम खाएंगे? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है, तो क्या वे आम खाएंगे, ये इंट्रोगेटिव है। तो पहले क्या लिखकर और पीछे ग गी गे, इसका मतलब क्या निकला? ये फ्यूचर इंडिफिनिट का है, और फ्यूचर इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शेल। तो पहले आप विल लगा लीजिएगा, विल। और किसको देख के लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगाते हैं? सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। विल, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे, तो विल दे, और मेन वर्ब क्या है? खाना, ईट। विल दे ईट मैंगो। सबसे पहले भाई इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेना पड़ेगा, विल, फिर उसका सब्जेक्ट ले लो आप। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे, और फिर मेन वर्ब क्या हो जाएगा? ईट। तो विल दे ईट, और आम की अंग्रेजी बन गई तो मैंगो। आम की अंग्रेजी बच गई थी तो वो क्या बन जाएगी? मैंगो। तो विल दे ईट मैंगो। आंसर आपका डेवलप हो गया। नेक्स्ट, अगर डबल इंट्रोगेटिव आ जाए, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाए, डबल इंट्रोगेटिव आ जाए क्वेश्चन वर्ड वाला, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, बाकी फिर वही रूल फॉलो कर देंगे पहले वाला। हम कल कहां जाएंगे? वो कहां लिखा है, कहां हो गया, उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, कहां, उसको आप कहां कर लीजिएगा। हम कल कहां जाएंगे? हम कल कहां जाएंगे, तो पहले क्वेश्चन वर्ड ले लो। कब, कहां, कौन, कैसे, कितना, इतनी इनकी इंग्लिश को आप सबसे पहले ले लो, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ले लो। तो कहां की इंग्लिश हो जाएगी? वेयर।
फिर हेल्पिंग वर्ब ले लो, किसको देख के? सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट कौन है इसमें? हम माने वी, तो वी के साथ क्या हो सकता है? शेल। तो हम कल कहां जाएंगे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड कहां, तो हो जाएगा वेयर। फिर गागीगे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? शेल। किसको देख के? सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट कौन है? हम माने वी, तो वेयर शेल वी, और जाने की इंग्लिश गो, तो वेयर शेल वी गो, और क्या बच गया? कल। कल माने टुमारो, तो वेयर शेल वी गो टुमारो। आंसर आपका डेवलप हो गया। नेक्स्ट, लड़के आज फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। लड़के आज फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। तो लड़के आज फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? लड़के। सबसे पहले लिख लो लड़के, द बॉयज। द बॉयज, पीछे चले जाओ, हैं मीन्स आर, और रहे हैं तो रहे, खेल रहे। दुनिया में कभी भी रहा रही है तो आईएनजी है, रहा रही है तो आईएनजी है, तो खेल रहे मतलब क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो द बॉयज आर प्लेइंग, फिर क्या बच गया? मैच, द मैच ऑफ फुटबॉल, और आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टुडे। तो आंसर बनेगा द बॉयज आर प्लेइंग द मैच ऑफ फुटबॉल टुडे। द मैच ऑफ फुटबॉल लिखो या फुटबॉल मैच लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैच ऑफ फुटबॉल लिख दो या फुटबॉल मैच, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा आंसर बन गया द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल मैच टुडे। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल मैच टुडे। हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने सब्जेक्ट को पकड़ा, लास्ट में चले गए, हेल्पिंग वर्ब ले लिया, फिर मेन वर्ब को पकड़ा, उसके बाद पीछे से ही आंसर को मैंने डेवलप कर दिया। आंसर आपका डेवलप हो गया, कोई इसमें बहुत बड़ी पीएचडी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, वह अब अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। वह अब अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट पकड़िए, वह मतलब यहां क्या बन जाएगा? सी। पीछे आ जाओ, है मतलब इज, सी इज, और नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही, नेगेटिव नहीं कि अंग्रेजी नॉट हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हो जाती है, तो सी इज नॉट। और खेल रही मतलब क्या हो जाएगा? प्लेइंग। हमने कहा दुनिया में कभी भी अगर रहा रही है तो आईएनजी है, तो सी इज नॉट प्लेइंग, सी इज नॉट प्लेइंग। अब क्या बचा? से। तो से की इंग्लिश क्या हो जाएगी? विथ। और अपनी गुड़िया की अंग्रेजी क्या बन जाएगी? हर डॉल, हर डॉल। और अब की इंग्लिश क्या बन जाएगी? नाउ। अब आप ध्यान रखिएगा, अपनी गुड़िया पे विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, ये पूरा एक शब्द होता है, इसमें पहले आगे वाले की इंग्लिश लिखी जाएगी। जैसे मेरा पेन तो माई पेन, अब ये पेन माई ये अंग्रेजी नहीं होती है। उसकी गुड़िया मतलब अपनी गुड़िया मतलब हर डॉल, अब ये नहीं कि डॉल और हर लिखो आप। मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी से जो बगल में शब्द होता है वो पूरा एक ही शब्द होता है, पहले आगे वाले को लिखेंगे फिर। जैसे मेरे पिताजी तो माई फादर, और फादर माई ये कोई इंग्लिश नहीं है, तो माई फादर हो जाएगा। तुम्हारा पेन तो पेन योर कोई आंसर नहीं है, योर पेन ऐसे करके लिखा जाता है। मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, इसके बगल जो नाउन होता है वो पूरा एक ही होता है, और उसमें पहले आगे वाले की इंग्लिश लिखते हैं। इसीलिए अपनी गुड़िया मतलब हर डॉल। तो पूरा आंसर हो गया सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। और अब की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नाउ। मैंने पूरा पीछे से ही डेवलप कर दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? उसको चंद्रबिंदी कर दीजिएगा, लड़कियां, उस पर पूरा चंद्रबिंदी लगा दीजिएगा। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? गर्ल्स, तो हो जाएगा द गर्ल्स। और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या बन जाएगा? हैं, पढ़ रही हैं। तो यहां पर है मीन्स प्लूरल है, आर हो जाएगा। और मेन वर्ब क्या हो जाएगा? पढ़ना। तो सबसे पहले तो भाई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? तो आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। देखिए बस कुछ नहीं किया, पहले क्या की इंग्लिश बनेगी? क्या और हैं, इसकी इंग्लिश क्या और जो रही है करके लिखा है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, इसलिए मैंने आर लगाया सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट ज्यादा लड़कियां हैं, तो आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। नेक्स्ट, तुम कमरे में क्या कर रहे हो? ये डबल इंट्रोगेटिव वाला है। डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड भी आ गया इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ले लो, और ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसको देख के लगाएंगे? सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? तुम मतलब यू के साथ क्या लग जाएगा? आर। तो पूरा आंसर बनेगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को ले लो, व्हाट, फिर क्या लोगे? आर लगाओगे, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कैसे पता चला?
क्योंकि रहे हो करके लिखा हुआ है, रहे हो तो मतलब इज एम आर लगेगा, लेकिन किसको देख के? तुमको देखकर। तुम मतलब क्या होता है? यू। तो यू के आधार पर मेरे को आर ही लेना है। तो व्हाट आर यू डूइंग, अब मेन वर्ब है तो डूइंग होगा, रह रही है तो आईएनजी है। व्हाट आर यू डूइंग, कमरे में मतलब हो जाएगा इन द रूम। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मदन आज मम्मी के साथ घर में छत पर पेड़ के नीचे पापा के लिए खाना पका रहा था। ये पेड़ के बाद कॉमा लगा, उसको हटा दीजिएगा, वो कॉमा नहीं माना जाएगा वहां। मदन आज मम्मी के साथ घर में छत पर पेड़ के नीचे पापा के लिए खाना पका रहा था। तो घबरा मत जाना कि आपकी बैंड बज गई इतना बड़ा सेंटेंस देखकर, कुछ नहीं, वही रूल फॉलो करिए। सब्जेक्ट कौन है? मदन। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? रहा था, रही थी मतलब क्या होता है? रहा था, रही थी मतलब वाज ए वर्ब, और तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। और पका रहा मतलब ये मेन वर्ब हो गई, तो पकाना मतलब क्या होता है? पकाना माने कुकिंग हो गया। तो देखिए पहले मदन हो गया, हेल्पिंग वर्ब पीछे था करके है, था मतलब वाज ए वर्ब, तो मदन एक ही है तो वाज ले लो, तो मदन वाज। अब मेन वर्ब क्या हो गया? पका रहा, और रहा रही है तो आईएनजी है, तो मदन वाज कुकिंग क्या? फूड। खाना मतलब द फूड, के लिए फॉर, पापा फादर, के नीचे अंडर, पेड़ द ट्री, छत पर ऑन द रूफ, में फिर घर, इन द होम, के साथ विथ, मम्मी मदर, आज टुडे। तो बन तो गया। बस मैंने सब्जेक्ट लिया, फिर लास्ट में मैंने हेल्पिंग वर्ब को पकड़ा, फिर मैंने मेन वर्ब को पकड़ा, और पीछे से धीरे धीरे मैं आगे चलता गया, मेरा आंसर बन गया। तो पूरा आंसर है मदन वॉज कुकिंग द फूड फॉर फादर, के नीचे अंडर, पेड़ द ट्री, छत पर ऑन द रूफ, में, इन, घर, होम या हाउस, के साथ, विथ, मम्मी मदर, और आज मीन्स टुडे। तो पूरा आंसर बन तो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया। हम रोज यूट्यूब पर मित्रों के साथ या दोस्तों के साथ छत पर मम्मी के सामने अरविंद सर द्वारा अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, अब आप घबराओ मत, मैंने आपको बता दिया, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे चांद मीनार हो, चाहे माउंट एवरेस्ट तक आ जाए, बिल्कुल डरो मत, सब एक सेकंड में डेवलप हो रहा है। मेन सब्जेक्ट को कैच करिए आप, हम। असली सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आपको आगे ही मिल जाएगा, हम। अब पीछे आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, हाय मतलब इज एम आर होता है मतलब इज एम आर। अब सब्जेक्ट कौन है? हम के साथ क्या लगाएंगे? आर, और सीख रहे हैं मतलब लर्निंग, बन गया आपका सेंटेंस। तो वी आर लर्निंग अंग्रेजी माने इंग्लिश, अरविंद सर द्वारा, बाय अरविंद सर, के सामने, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ जो पसंद हो, मम्मी मदर, पर ऑन, छत द रूफ, के साथ, विद मित्रों फ्रेंड्स, पर ऑन, यूट्यूब, तो यूट्यूब लिखना है, लेकिन यूट्यूब प्रॉपर नाउन है, उसको कैपिटल से लिखिएगा। और रोज माने डेली, रोज मीन्स डेली। तो ये आंसर आपका बन तो गया, क्या ही दिक्कत आई? फिर से देखिए पूरा आंसर, वी आर लर्निंग इंग्लिश बाय अरविंद सर, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ मदर, ऑन द रूफ, विथ द फ्रेंड्स, ऑन यूट्यूब। रोज डेली लगा दीजिएगा और ये आंसर आपका डेवलप हो गया। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।